बेटी की फिजूल खर्ची। दुनिया की चकाचौंध को कौन नहीं एंजॉय करना चाहता, लेकिन क्या फालतू की मौज मस्ती में पैसा खर्च करना सही है? देखिए जरा। आजकल अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। सही कहा, जहाँ भी जाओ तो केवल यही सुनने को मिलता है, फिलहाल जरूरत नहीं है। और अगर गलती से नौकरी मिल भी जाए तो उस तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खरीदी जाती। हाँ यार, ऊपर से रोज सुबह शाम घर वालों के ताने सुनकर ही पेट भरना पड़ता है। अब तो तेरा खाना बिना घर वालों के ताने सुने बिना पचता भी नहीं होगा, हैं? क्यों, तेरे घर वाले कुछ नहीं कहते? कहते तो हैं, पर क्या करें, कानों को सुनने की आदत हो गई है। अच्छा, तुम्हें एक जरूरी चीज बताना तो भूल ही गया। कल ना मुझे कमल का फोन आया था। कौन कमल? जो उस मोटे सेठ के दफ्तर में काम करता है? उसने बताया कि उसकी फैक्ट्री में कुछ काम है, उसे आदमियों की जरूरत है और तनख्वाह भी अच्छी है, तो चलते हैं क्या? अरे वाह, पूरे दिन भर में अब कोई अच्छी खबर जाकर मिली है। अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगा तो वो लोग खुशी से झूम उठेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो सुनाते हैं घर वालों को ये खुशखबरी। थोड़े दिन बाद दोनों फैक्ट्री में जाकर काम करने लगते हैं और उनको वो काम अच्छा लगता है। शहर की बात ही अलग है। ये चमचमाती हुई सड़कें, गाड़ियों का शोर, आंखें खोल देने वाले नज़ारे। शहर की इसी चकाचौंध में लोग अक्सर फंस जाते हैं मेरे दोस्त, तुम ये मत करना। क्यों, शहरों में क्या खराबी है? हमारी सारी ज़रूरतों का सामान यहीं मौजूद है और मैं तो खूब पैसे कमाऊंगा और यहीं एक अच्छा सा घर देखकर अपने परिवार के साथ बस भी जाऊंगा। पर उसके लिए मेरे दोस्त हमें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, और पैसे कमाने के लिए हमें मुंह कम हाथ ज्यादा चलाने होंगे। ऐसे ही काम करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं। काम करते करते पता ही नहीं चला कब 3 महीने बीत गए। अब तो घर वालों की बहुत याद आती है। हाँ सही कहा, कल माँ से बात हुई तो माँ भी यही पूछ रही थी घर कब आ रहा है। क्यों ना हम 4-5 दिन की छुट्टी लेकर गांव हुआ है। और हाँ, उससे पहले एक दिन बाजार जाकर घर के लिए कुछ सामान ले आएंगे। गांव में तो आधा सामान मिलता है, आधा नहीं। और मैंने सुना है शहर के बाजार बहुत बड़े और सुंदर होते हैं, वहाँ तरह तरह की दुकानें होती हैं। ठीक है, कल छुट्टी की अर्जी देने के बाद बाजार चलेंगे। अगले दिन बाजार में अरे वो देखो, कितनी सारी दुकानें हैं, कितना सामान, कितनी बड़ी बड़ी दुकानें। अरे देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा, पहले वो सामान ले ले जो लेने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर उस दुकान से शुरुआत करें क्या? नहीं, मुझे लगता है उस दुकान से, वहाँ से हमें सस्ता और अच्छा मिलेगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या वो दुकान तुम्हारे रिश्तेदार की है? नहीं, तुम्हारे। अरे दिमाग के पैदल इंसान, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा भीड़ है और दुकान में डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। तुम्हें तो सब पता है यहाँ के बारे में। अब चलोगे भी? हाँ हाँ चलो। अरे बस भी करो, कितना सामान लोगे? चलो ना, उस दुकान में भी देखते हैं। सारा जरूरत का सामान तो हम ले चुके हैं, अब तुम्हें कौन सा सामान चाहिए? जब हम दुकान के अंदर जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास क्या नहीं है। बस ये आखिरी दुकान है, इसके बाद सीधा घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है पक्का। अब चलोगे भी अंदर? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज काफी खरीदारी की है? मुझे तो और भी करनी थी, पर सोचा आज के लिए इतना काफी है। मुझे तो लगा कि तुम थोड़ी देर बाद मुझसे पैसे मांगने लगोगे। अरे वो तो मैं भूल ही गया था। मजाक कर रहा हूँ। फिर कभी आएंगे। आज सच में बहुत मजा आया। वैसे घर वाले अपने लिए तोहफे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। खरीदारी तो हो गई भाई, अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। ठीक है, चलो वहीं खा लेते हैं। खाना कितना अच्छा था, मेरा तो पेट फुल भर गया है। रोजाना कैंटीन का वो बेस्वाद खाना खाकर मेरा मुंह भी बेस्वाद हो गया था। आज कुछ स्वादिष्ट खाकर दिल को सुकून मिला। रोज ऐसा खाने को मिले, आहा क्या मजा आ जाए। कैंटीन का खाना तो ठीक ही होता है, हाँ आज का खाना उससे ज्यादा स्वादिष्ट था, मानना पड़ेगा। उस दिन से सुरेश कई बार बाजार जाता खरीदारी के लिए और साथ साथ बाहर से ही खाना खाकर आता।
सुरेश, तू कल शाम को कैंटीन में खाने को नहीं आया। मैंने बहुत देर तक तेरा इंतजार किया। फिर किसी ने कहा कि तू बाजार गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो तू बाजार गया था, कल फिर से क्यों गया? अरे कुछ दिन पहले जब मैं बाजार गया था ना, तो वहाँ एक बहुत बढ़िया जूते देखे थे, पर मैं ले नहीं पाया। और अब जब तनख्वाह आ गई तो कल ही मैंने वो जूते खरीद लिए। देख, आज मैं पहन कर भी आया हूँ। हाँ यार, ये तो बहुत महंगा लगता है। लग कैसे रहे, आजकल ना मार्केट में बहुत चल रहा है। ज्यादातर लोग यही जूते खरीद रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो जूते हैं ना, तो फिर ये नए जूते क्यों? अरे क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। लेकिन तुम अपनी सारी कमाई बेफिजुल की चीजों में खर्च कर रहे हो। बेफिजुल कहा, जूते ही तो लिए और एक आध सामान बस। कुछ दिनों बाद अरे वहाँ के छोले पूरी इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, क्या बताओ सच में। क्या बता रहे हो? जरा हमें भी बताओ। कल ना मैं बाजार गया हुआ था, वहाँ मैंने छोले पूरे खाई, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। तू कल फिर बाजार गया था? तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बाजार जाने लगा है और बेफिजुल की चीजों में अपनी कमाई उड़ा रहा है? अरे तू फिर से शुरू हो गया। तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी कमाई उड़ा रहा हूँ। अरे अपनी कमाई से तो खा रहा हूँ ना। लेकिन अगर तू अपनी सारी कमाई ऐसे ही उड़ाता रहा तो अपने घर वालों को क्या भेजेगा? उसकी चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। बड़ा आया मुझे भाषण देने वाला। उसके बाद से सुरेश राम से दूर रहने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों अपने घर जाते हैं। अरे तुमने सविता का घर देखा? उसने कितना शानदार घर बनवाया है। हाँ, मैंने देखा। जैसा मकान शहरों में देखने को मिलता है ना। मैंने सुना है उसका बेटा राम शहर में नौकरी करता है, उसी की वजह से वहाँ एक पक्का मकान बनवा पाए। अब हर किसी की किस्मत सविता की तरह थोड़ी ना है। इतना मेहनती बेटा, नहीं तो काम तो सुरेश भी वही करता है, पर क्या करे, उसने अपनी सारी कमाई फिजूल की चीजों में खर्च कर दी। दूर से सुरेश सब बातें सुन रहा होता है। काश मैंने तब राम की बात मान ली होती तो आज ये सब सुनना नहीं पड़ता। अब पछताने से क्या फायदा दोस्त? तुम अपना पैसा फिजूल चीजों में बहा चुके